बल्कि जब आप इस पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं ना, मैं आपको लास्ट वाले टैब से दिखा देता हूँ। जब आप इस प्रिंट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये डेटा जी ऑटोमेटिक उठा के ऑटोमेटिक आपको प्रिंट पे लेकर आ जाता है लोड करने के बाद। देखिए ये आ ठीक है। गया है। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे प्रिंटर अटैच होगा, लेट सपोज मैं सेव टू पीडीएफ कर देता हूँ ताकि इसका प्रीव्यू आ जाए। लोडिंग प्रीव्यू, 24 पेजेस आ रहे हैं टोटल। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 24 स्टूडेंट्स होंगे शायद। अच्छा। ये देखें, ये प्रीव्यू आ गया, हर बच्चे का वाउचर अलग पेज पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। आपका अगर 3 साइड होगा तो आपका पोर्ट्रेट में प्रिंट नहीं होगा बल्कि लैंडस्केप में प्रिंट हो जाएगा। तो लैंडस्केप के हिसाब से आपकी ऑटोमेटिक जो भी जगह होगी वो फुलफिल हो जाएगी। ये देखें, तो अब जो लेटेस्ट वर्जन में आप बता रहे थे कि फी वाउचर नहीं है, तो इसका मतलब उसमें जरूरत ही नहीं रही होगी फी वाउचर की, या जरूरत फिर भी होगी क्या? सर उस पे हम लोगों ने फी वाउचर जो है ना डेवलप करके रखा हुआ है, उसको सिर्फ जो है ना टेस्टिंग के बाद इनेबल करना है। अच्छा। वो रेडी रखा हुआ है। इनफैक्ट आपको जो ये नया सिस्टम नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और ये पुराना वाला सिस्टम जो है, इसमें पुराने और नए का डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं ना बैक एंड पे, वो अपने डेटा को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, लोडिंग टाइम, वो फास्ट हो सके। बाकी ए टू जेड जो इस सिस्टम में सारी चीजें हैं ना आपको, वो तमाम चीजें ही आपको इस सिस्टम में मिलेंगी। बस पुराने सिस्टम में और नए सिस्टम में सिर्फ एक नई चीज है, वो है आपके ऑनलाइन एग्जाम्स। ओके। ऑनलाइन ये एग्जाम नए पुराने में है, वाले सिस्टम पुराने में में नहीं है। अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं एक दो चीजें हैं, सॉरी माजरत, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। एक मैंने ऑनलाइन एग्जाम बताया आपको, ठीक है, और जी। दूसरा है ये चैट का ऑप्शन। ये नए ओके। वाले में, पुराने वाले में देखिए यहाँ पे चैट का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स भी अवेलेबल नहीं है। बस ये डिफरेंस है पुराने वाले में और नए वाले में। और बस डेटा एफिशिएंट होगा इसमें। ठीक है। अच्छा, फीस जो है आप कह रहे हैं ड्यूज ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा, अब बैंक में जाएगा तो वो तो सिर्फ बैंक में वही वाउचर पे कर सकता है कि जो उसके हाथ में होगा। जी, अब जब वो बैंक से वाउचर पेड हो जाएगा तो फिर आप एंट्री कैसे करेंगे सिस्टम में? आप सिस्टम में फिर किस तरीके से एंट्री करेंगे? वो क्या होता है कि देखें, हम जब यहाँ से फी वाउचर प्रिंट कर रहे होते हैं ना, जी। तो एक तो सिस्टम तो अपना बैकअप रखा हुआ है, साथ साथ हम यहाँ पे इसकी एक पीडीएफ भी सेव करवा रहे होते हैं। ठीक है, स्कूल को ही हम ये सजेशंस देते हैं कि आप जो है ना एक पीडीएफ में डेटा सेव रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई पेरेंट आपसे पुराना वाउचर लेने आए तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब रही बात आपकी बैंक जो पेड कर रहा है उसका क्या होगा? उसका क्या होता है कि रिसीट नंबर ऊपर मेंशन हुआ हुआ होता है। ओके। तो जो भी रिसीट नंबर आ रहा होता है, आप उससे सर्च करा के अपनी फीसेस जो है वो पेड कर सकते हैं। मतलब वो फिर मैनुअली करना पड़ेगी या वो ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगी? जो डबल फीसेस होती हैं वो मैनुअल पेड होती हैं, और जो आपकी सिंगल फीसेस होती हैं वो ऑटोमेटिक पेड हो जाती हैं। समझा नहीं इस बात को। सर अब तक क्या चल रहा है हमारे सिस्टम में, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि देखें, इस बच्चे की 2 फीसेस ड्यू हैं। ओके। इस बच्चे ने जाके बैंक में पेड कर दिया, बैंक ने आपको रिपोर्ट दे दी कि भाई यार तो रिपोर्ट है। आवाज स्लो आ रही है, जोर से बोलें प्लीज। बैंक ने आपको रिपोर्ट दे दी कि सर ये आपकी रिपोर्ट है, ये जी। फीसेस टोटल पेड हुई हैं। बैंक आपको 600 की 2 फीसेस नहीं दिखाता, बल्कि बैंक डायरेक्ट आपको 1200 की एक 1200 सिंगल दिखाएगा कलेक्शन जी। दिखाता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है आपके पास, आप अगर इसको डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो इसको हम कस्टमाइज कर देंगे कि 2 फीसेस जो शो हो रही है ना यहाँ पे, जी।
उन दोनों के हम यहाँ ऊपर रिसीट नंबर लिखवा देंगे सेपरेट, ठीक है। ठीक है। जैसे कि इसमें आपको एक रिसीट नंबर नजर आ रहा है, डैशेस लगे हुए हैं बीच में, हम क्या करेंगे, आपको रिसीट नंबर इसका एक फिक्स करके दे देंगे जो कि ऑटो जनरेटेड हो रहा होगा। लेट सपोज पहली वाली फीस का ऑटो जनरेटेड फीस नंबर है 2005, ठीक है, दूसरी वाली का है 2006, तो वो रिसीट नंबर क्या यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, 2005-2006। तो वो ठीक इस है। तरीके से 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, वो बैंक अगर आपको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करेगा तो ऑटो अपलोड पे वो जितने भी महीने की फीसेस पेड कर रहा होगा ना, रिसीट नंबर के हिसाब हिसाब से वो ऑटो पेड कर देगा। बस इस अच्छा। पे ये चीज होनी चाहिए कि बैंक जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बैंक अक्सर इस चीज में मिस्टेक करता है कि रिसीट नंबर कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता, बच्चे का नाम और सेक्शन लिखा हुआ होता है, क्लास लिखी हुई होती है। क्योंकि ऐसे काफी केसेस हैं हमारे सामने जो कि मैं आपसे इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ कि बैंक में अक्सर ऐसा होता है कि रिसीट नंबर लिख के नहीं दिया, कभी नेम नहीं है, कभी क्लास नहीं है, तो कुछ ना कुछ चीजें कभी कभार, आप कह लें कि रेयर केसेस हैं लेकिन होते जरूर हैं। जी जी। तो अगर डेटा आप सिंगल लोगों फीस का, आप कह रहे थे कि वो डायरेक्ट उठा लेगा? जी बस रिसीट नंबर प्रॉपर होना चाहिए, सिंगल फीस भी उठा लेगा, हम आपको डबल फीसेस या ट्रिपल फीसेस या ऑल ओवर जितनी भी फीसेस आ रही होंगी ना वो तमाम उठवा के हम आपको पेड करवा देंगे। मतलब ये उठाएगा कैसे, सिर्फ रसीद नंबर से? मतलब ये डायरेक्ट रिसीट नंबर जो से हमें उठाएगा। ईमेल आ रही होगी तो वो रसीद नंबर हमें इसमें एंटर करना पड़ेगा या क्या होगा? या आपके लिंक पास हुआ जो हुआ होगा ईमेल उनका आ रही सिस्टम होगी इस ना, सिस्टम से? आपके पास जो ईमेल आ रही होगी ना, जी। उसी के हिसाब से हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं मेन। नंबर 1 ठीक बच्चे है। का रिसीट नंबर, ठीक है। ओके। नंबर 2 बच्चे का अमाउंट, टोटल कितना पेड किया है, ठीक है। सही है। और तीसरी चीज इसकी ड्यू डेट, जो ड्यू डेट होती है, ठीक है। ठीक है। और चौथी चीज ये होती है जो उसके मंथ की फीस है, यानी कि फी ग्रुप का जो नाम यहाँ पे जो फी फॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जी नाम, जी। ये 4 चीजें मेन होती हैं। ये 4 चीजें बैंक आपको किसी भी फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करे, आप उसको हमारे फॉर्मेट में पुट करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप हमारे सिस्टम पे अपलोड कर दें, वो फाइल जितना भी फीस का डेटा होगा ऑटो पेड हो जाएगा। ओके। मींस ये हुआ कि हमें अपलोड करना पड़ेगा वो डेटा? जी सर, अपलोड करना जरूरी अच्छा। है क्योंकि वो बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है एक रिपोर्ट एक्सेल फॉर्म में, तो वो सिस्टम ठीक। को उसी वक्त पता चलेगा जब वो रिपोर्ट यहाँ तक पहुंचेगी सिस्टम के हिसाब के फॉर्मेट पे। सही है, मतलब वो सिस्टम हम डायरेक्ट बैंक के सिस्टम से लिंक नहीं कर सकते? बैंक के सिस्टम से उस वक्त लिंक हो सकता है सिस्टम जब आप इसमें जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट्स, जी। अगर ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी तो वो डायरेक्ट अटैच हो जाएंगी कि पेरेंट जो है मोबाइल एप्लीकेशन या फिर अपने पेरेंट पोर्टल से लॉगिन करके डायरेक्ट